अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है इस्माइल खान। लगा मुझे कि अब जाने का वक्त है। न जाने किन किन की दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। दोस्तों यार, काफी दिनों से मैं बीमार रहता था और इस बीमारी से आजिज आकर मैं बहुत परेशान हो गया था। और रमजान के पहले मैं काफी बीमार हो गया, यानी लगभग 8-9 महीना पहले मैं बहुत बीमार हो गया। और इसकी वजह से मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैं रात में सोता था तो जैसे ही मैं सोता था हमारी सांस रुक जाती थी। इसके लिए मैं कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन कोई केस सॉल्व हो नहीं रहा था। मैं घबरा रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है। लेकिन इसी बीच जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास दिखलाया। और डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। तो उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया और उस अल्ट्रासाउंड में मुझे पता ये चला कि मेरी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हालांकि ये स्टोन तो 20 साल पहले ही मुझे पता चला था, पर बीच में हमने कई बार कोशिश किया कि इसको ऑपरेट करवा लूं, लेकिन मसरूफियत की वजह से ये ऑपरेट हम नहीं करवा पा रहे थे। और इसकी बहुत सी रीजन भी रही कि एक बार हमने ऑपरेट करवाने की सोचा और उस वक्त हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन ना होकर किडनी में है। और जिससे मैं कंफ्यूज हो गया और मेरा ऑपरेशन टल गया। तो इधर जब ये पता चला रमजान के महीने में कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो हमने ऑपरेशन करवाने की सोची। और डॉक्टरों ने भी ये सजेस्ट किया कि फौरन इसे ऑपरेट करवा लीजिए, ये आपको जो भी दिक्कत है वो इसी स्टोन की वजह से है। क्योंकि स्टोन की वजह से मुझे बेइंतहा एसिडिटी थी और जिस वजह से हमारे गर्दन में जलन हो रही थी, यानी गले में जलन हो रही थी, और मैं समझ रहा था मुझे गले में कोई दिक्कत है, जबकि वो एसिडिटी की वजह से ही थी। और जब ये ऑपरेशन हो गया तो हफ्ता 10 दिन के बाद मुझे आराम मिल गया और ये मेरी गले की जलन वगैरह भी खत्म हो गई। रमजान के महीने में जब डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी तो मेरे एक रिलेटिव हैं डॉक्टर इब्रार साहब, जिनसे मैंने ऑपरेशन की बात की और उन्होंने मुझे माँ गायत्री हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा। और डॉक्टर इब्रार साहब और इनके साथी डॉक्टर आशीष साहब, ये सारी टीम ने मिलकर मेरा ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन चूंकि रमजान का महीना था तो मैं ये सोच रहा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा रोजा रख सकूं उतना रख लूं। तो जितना हमसे बन पाया उतना हमने रखा। फिर एक दिन मैंने कहा कि इस तारीख में हम ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं। तो उस रमजान के दिन हमने रोजा रखा और हॉस्पिटल को चूंकि हम इन्फॉर्म कर चुके थे कि आज हम एडमिट होंगे, तो तरावी की नमाज पढ़ने के बाद हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत से लोग थे और ये सभी हंसी मजाक वाले लोग थे। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वहां इस तरह से हम लोग थे कि जो नर्सेस थी वो समझ नहीं पा रही थी कि पेशेंट कौन है। तो वो आई और उसने कहा कि आखिर आप में से पेशेंट कौन है। तब मैंने कहा मैं पेशेंट हूँ और मुझे लिटाया गया बेड पर। मेरा बीपी वगैरह चेक हुआ। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ पर पेशेंट हूँ और मेरा ऑपरेशन होने वाला है। रात में तकरीबन 12 बजे तक डॉक्टरों ने कहा था कि आपको जो भी खाना पीना है खा लीजिएगा, उसके बाद आपको भूखा रहना है। भोर में डॉक्टरों की टीम आई और मैं हंसते हंसते ऑपरेशन थिएटर में चला गया। मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब बाहर बहुत उदास थे। मेरे ऑपरेशन थिएटर के जाने के बाद हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए और तकरीबन 1 घंटे का ऑपरेशन था। उसके बाद मैं बाहर आया। एनेस्थीसिया की वजह से मैं 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब था, उसके बाद मैं ठीक ठाक हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दौरान चूंकि 7-8 महीना गुजर गया और मैंने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में था कि अब मैं यूट्यूब को छोड़ दूं। मेरा मन लग नहीं रहा था और एक आदत सी भी छूट गई थी। पर यूट्यूब पर मेरे जो पुराने वीडियोस थे वो काफी अच्छे चल रहे थे और इन वीडियोस पे आने वाले कमेंट्स को मैं देखता था, बड़ा खुश होता था। लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते थे और मुझसे कहते भी थे कि वीडियो बनाने के लिए, जिससे मुझे काफी हौसला मिला। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके लिए चूंकि 7-8 महीने से हम गायब थे तो मुझे ये बात भी बतानी थी कि मैं क्यों गायब था, कहाँ था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को इत्तला देने के लिए। और इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियो पड़ा करेगा। बहुत सी टॉपिक ऐसी हैं जिन पर वीडियोस मुझे बनाना था। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी है, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि किस टॉपिक पर वीडियो उनको चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उन सब वीडियोस को बनाऊंगा। और फ्यूचर में मुझे क्या करना है, यूट्यूब पर किस टाइप का वीडियो बनाना है, किन लोगों के लिए जरूरी है, इस पर एक इंशाल्लाह हम फिर से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आगे हमको ट्रेनिंग देनी है। स्पेशली ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में हम बहुत दिन से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इन्हीं सब मजबूरी की वजह से। क्योंकि जब भी हम कोई प्लानिंग करते थे तो बीमारी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सभी की दुआओं से बिल्कुल सही हूँ और इंशाअल्लाह अब आगे से वीडियो रेगुलर पड़ता रहेगा।
उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।